मौजूदा रोहतक में, और रोहतक में एक ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे, एक ऐसे खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो अक्सर हर छोटे से लेकर बड़े मुद्दे पर सरकार से पंगा लेते हैं। किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से लगातार चल रहा है, एक बार भी इनकी प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आई। पिछले दिनों आपने देखा होगा रोहतक की सड़कों पर ऑटो रिक्शा में एक वनमानस घूम रहा था। नवीन जयहिंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। कोई भी आंदोलन अगर आप कहीं सेटिंग से चलाते हो ना तो वो आंदोलन नहीं चलते हैं। खुद किसान नेताओं ने कहा था कि हमने फलानी पार्टी के लिए बैटिंग की, कोई नहीं कहा था हमने फलानी पार्टी के लिए पिच तैयार करी। जो ये आंदोलन चलाने वाले हैं, जैसे अभी डल्लेवाल जी बैठे हैं, डल्लेवाल जी को मारना चाहते हैं फर्जीवाल के गल्लेवाल। दल्लेवाल को मारना चाहते हैं फर्जीवाल के गल्लेवाल। ये फर्जीवाल, ये गल्लेवाल है कि क्या माजरा है? बुजुर्ग आदमी है बेचारा, उस बुजुर्ग आदमी का प्रयोग किया जा रहा है और वो सारा का सारा मामला जो दुकान चला रहे हैं ना छोटी छोटी, वो चाहते हैं कि किसी तरह से डल्लेवाल जी मर जाएं। कहा कि हम किसानों के समर्थन में हैं, आंदोलन के समर्थन में हैं, लेकिन नवीन जयहिंद एक बार भी बॉर्डरों पर नहीं पूछे। 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। दूध पियाना ने, गाजर पाक खवाना ने तैयार हूँ, एक बार कवाओ तो शरीक है, सवाइल के पानी के लिए भी हैं। पर आपने भी कुछ नई स्कीम चला रखी, कौन सी स्कीम चला रखी है? आप कब से स्कीम में चलाने? स्कीम चला रखी है 2100 योद्धा। अब 2025 आ गया, 2100 योद्धा ढूंढेंगे और योद्धा खानदान, क्योंकि जयहिंद के साथ तो योद्धा या होगा, कोई ऊँ तो कोई आ नहीं सकता यार, कोई अब्दुल्ला दुम सल्ला तो कोई जयहिंद के दोहरा नहीं सकता। जयहिंद सेना खड़ा कर रहे हैं, योद्धा खानदान बना रहे हैं। कौन सा युद्ध लड़ना है नवीन जयहिंद? कौन सा वो महाभारत? महाभारत ही है ये कि जब आपकी सुनने वाला, एक जनता की समस्याओं की कोई सुनने वाला ना हो तो हम हैं सुनने वाले, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा कोई ईडी सीडी से डर नहीं है। नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा रोहतक में, और रोहतक में एक ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे, एक ऐसे खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो अक्सर हर छोटे से लेकर बड़े मुद्दे पर सरकार से पंगा लेते हैं, सरकार से भिड़ जाते हैं, सरकार की जड़ें हिलाने का काम करते हैं। लेकिन किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से लगातार चल रहा है, एक बार भी इनकी प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आई। पिछले दिनों आपने देखा होगा रोहतक की सड़कों पर ऑटो रिक्शा में एक वनमानस घूम रहा था। वो क्या माजरा था, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा करेंगे और हर पहलू पर कई छोटे बड़े विषय हैं, सभी को लेकर खुलकर बातचीत करेंगे, खास बातचीत करेंगे। नवीन जयहिंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। जयहिंद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम भाई, राम राम। स्वास्थ्य कैसा चल रहा है? सर्दी है, बचे हुए हैं, तंबू में आपके मौजूद हैं रोहतक? ठीक है, तंबू में कोई प्रॉब्लम ना, सर्दी ते सही पर हिम्मत है भाई की प्रॉब्लम है। ये भाई ने जो बात कही उसका मैं बताऊँ, ये भी जो आपने कही है कि किसान आंदोलन पर रिएक्शन नहीं आया जी। अब ना याद रहे तो प्रिंस मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा रिएक्शन पहले भी आया था और मैं आज भी किसान आंदोलन के साथ हूँ, और मैं बिल्कुल एक ही बात कहता हूँ, शांतिपूर्ण कोई भी आंदोलन है, कोई भी आंदोलन हो रहा है, उन सब के साथ हूँ मैं। और हम तो खुद आंदोलन करते हैं, उसके बावजूद दर्जनों FIR लेके मैं घूम रहा हूँ। मैंने एक बात कही थी कि किसान आंदोलन की बात जहाँ तक है मैं साथ हूँ, लेकिन सवाल इस बात का था कि पहले भी कहा था कि आपने देखा होगा कि खुद किसान नेताओं ने कहा था कि हमने फलानी पार्टी के लिए बैटिंग की, कोई नहीं कहा था हमने फलानी पार्टी के लिए पिच तैयार करी, कोई फलानी पार्टी के लिए कैच पकड़ा। तो मैं पहले भी एक बात कह रहा था, कोई भी आंदोलन अगर आप कहीं सेटिंग से चलाते हो ना तो वो आंदोलन नहीं चलते हैं, एक बात। और किसान आंदोलन क्या SYL जो आंदोलन के दौरान जो मैं बात कह रहा था, जो ये आंदोलन चलाने वाले हैं, जैसे अभी डल्लेवाल जी बैठे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, वो बुजुर्ग आदमी है बेचारा, बहुत संघर्ष कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन डल्लेवाल जी को मारना चाहते हैं फर्जीवाल के गल्लेवाल। गल्लेवाल समझते हो ना, जो दुकान चला रखी है जिन्होंने अपनी। ये माजरा क्या? आपने एक खिचड़ी सी बना दी। दल्लेवाल को मारना चाहते हैं फर्जीवाल के गल्लेवाल। ये फर्जीवाल, ये गल्लेवाल है कि क्या माजरा है? मैं ये बता रहा हूँ कि आपने सुना होगा जब चुनाव हुआ था तो सब ने रुक के मार मार के कही थी कि हमने तो इनके लिए बैटिंग करी, इनके लिए। बिल्कुल। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, वो बुजुर्ग आदमी है बेचारा, उस बुजुर्ग आदमी का प्रयोग किया जा रहा है और वो सारा का सारा मामला जो दुकान चला रहे हैं ना छोटी छोटी, वो चाहते हैं कि किसी तरह से डल्लेवाल जी मर जाएं।
मैं तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, नए साल पे भी रिक्वेस्ट है ये, कि वो अपना अनशन त्याग दें। बुजुर्ग आदमी हैं, और जो ये नए नए नेता बन के जाते हैं कि मैं भी नेता हूँ, नए नए परने घेर के चल रहे हैं, उनने बैठना चाहिए यार। जवाना ने बैठो, अन्ना आंदोलन हुआ था, मैं 1 हफ्ते तक अनशन कराया था हमने। मैं तो वहाँ पे और भी काम कराया करते, लेकिन उसके बावजूद भी 1 हफ्ते तक अनशन कर गए थे हम तो इनको और करना चाहिए। तुम बूढ़े आदमी ने क्यों मारो हो? तो ये जो गल्ले दुल्ली, ये जो अपनी, जैसे यहाँ चुनाव था तो सबने बताया था, मैंने तो कहा नहीं किसी को, सारे नेता ने अपने आप पे कही, हमने तो इन पार्टी के लिए की, मैं तो किसी के लिए बैटिंग बॉलिंग नाम भी ले लेते हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान। हाँ, तो मैं किसका क्यों नाम नहीं हुआ, मैं तो बता रहा हूँ, एक का नहीं था, औरों ने भी कहा था, सुनी नहीं आपने। अब दिल्ली का चुनाव है, वो दिल्ली का चुनाव है, तो दिल्ली के चुनाव के लिए कुछ गल्लेवाल जो हैं, गल्ले मतलब दुकान चलाने वाले लोग हैं, वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। एक भी आदमी एसवाइएल पे नहीं बोलता। हरियाणा में किसान नहीं है क्या? 20 लाख एकड़ बंजर जमीन है, और जहां से आप आ रहे हो ना प्रिंस भाई, आप महेंद्रगढ़, भिवानी, नारनौल, अहिरवाल कह लो, इसने रेवाड़ी, वो भी एक क्षेत्र है, जाकर लोगों से पूछो। और वहां से क्यों पूछो? आप रोहतक में पूछ लो, झज्जर में पूछ लो, जींद में पूछ लो, पीने के लिए पानी नहीं है। लोगों की किडनी खराब, किसी कैंसर हो रहा है, किसी का टीबी हो रही है, किसी का हो रहा है, ये डॉक्टर कह रहे हैं कि पानी की वजह से हो रहे हैं। तो क्यों नहीं बोलते भाई? ये इतने बोला, यहाँ मीटिंग करी, वहाँ मीटिंग करी, अरे करो, अच्छी बात है, ये बोलने में क्या समस्या है? पंजाब हमारा बड़ा भाई, और पंजाब के लोग पानी देना चाहते हैं, तो हरियाणा का एसवाइएल का पानी मेरा ऑर्डर ना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये, तो सुप्रीम कोर्ट को लागू क्यों नहीं करवाती? बीजेपी सरकार है, आज सैनी साहब हैं, मैं तो उनसे कह रहा हूँ, अब लो पानी भाई। पंजाब सरकार की जिम्मे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी पंजाब सरकार पानी दे, नहर का निर्माण करवावे, तो मान साहब को देना चाहिए ना। अब भाई मेरे तो हाथ में आवाज़ उठाना, मेरे तो और तो कुछ कह नहीं सकता। तो जैन साहब, आपने कहा कि हम किसानों के समर्थन में हैं, आंदोलन के समर्थन में हैं, लेकिन नवीन जैन एक बार भी बॉर्डरों पर नहीं पूछे। 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, आपने वहां जाके किसान नेताओं के साथ मिलके समर्थन नहीं जताया कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, हम भी आपके साथ बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। मैं कि कौन गया है न्यू बताओ ना, ये तो अभी पीछे उड़ा साहब ने न्यू गई थी, मैंने उड़ा पॉइंट मारता ही थोड़ी जाना है, तो जो उड़ा नहीं जा रहा तो साथ नहीं, इसका मतलब थोड़ी मैं तो दूध पियाना ने, गाजर पाक खवाना ने तैयार हूँ। एक बार कवाओ तो सही के एसवाइएल के पानी के लिए भी हैं। चलो नवीन जैन, एसवाइएल की बातचीत करने के लिए क्यों नहीं पूछे बॉर्डरों पे? किसान नेताओं से सीधी बातचीत करनी। नहीं, हम तो कही थी, मैंने तो कही थी, वो तो फिर ये होगा ना, मैं करणनाथ के हमने तो गए थे, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, हमने तो पूरा जिस दिन ये अक्टूबर में आया था, 2023 अक्टूबर में डिसीजन आया था संवैधानिक पीठ का सुप्रीम कोर्ट का, तो मैंने तो कही थी। उससे पहले तो मैंने कदे नहीं कही भाई। अगर आप सोचो तो उससे पहले मैं तो एक पार्टी अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और मैंने तो उस टाइम पे भी ये की थी, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वही मान्य होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी दे दे। सुप्रीम कोर्ट कह दे, अब कह दे सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करता हूं भाई, सुप्रीम कोर्ट आपकी क्या रह जाएगी जब आपके डिसीजन को लागू ही नहीं करा जा रहा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट है फिर? क्या वैल्यू है सुप्रीम कोर्ट की? मैं तो नहीं मानता। फिर ये थोड़ी चलेगा भाई एक साइड में हाँ हाँ ठीक ठीक है, दूसरी साइड में ना 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 गलत गलत। एसवाईएल का पानी अब तो जाडा है, पानी पीवे भी कम है, लोग नहावे भी कम है, हफ्ते हफ्ते में नहावे हैं लोग, तेरे से भी हैं। लेकिन मेरे भाई, हरियाणा का जो पानी का मामला है, पीने का पानी, जाकर शहरों में भी देख लो, गांवों में देख लो, मैं तो घूमू हूँ, लोग बहुत परेशान हैं। और मैं ये जितने भी नेता हैं, किसान नेता, उन सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई एसवाईएल का पानी है उसकी भी बोलो। ये अपनी जो गल्लेवाल बना रहे हो ना, तुम अपनी दुकान चला रहे हो, इस दुकान को, क्योंकि वो पता चल गया लोगों के सामने, किसान नेताओं ने खुद कर दिया कि भाई हमने तो इनकी पिच तैयार करी थी, ये जिसकी भी पिच तैयार करो तुम उस पिच पे एसवाईएल का पानी भी लियो। जी जैन साहब, एक बड़ा सवाल है, कहीं नवीन जैन बीजेपी की भाषा तो नहीं बोल रहे हैं? कहीं नवीन जैन किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए तो एसवाईएल का मुद्दा नहीं उठाते? क्योंकि जब किसान आंदोलन की चर्चा शुरू होती है, किसान आंदोलन पीक पर पहुंचता है, उसी समय नवीन जैन का एसवाईएल वाला जिन, एसवाईएल वाला भूत बाहर निकला। यार अच्छी बात करे तू, क्या मैं कही जा, जब मैं नहीं कहने लगा रहा, अक्टूबर में 2023 में डिसीजन आया था, उसी दौरान मैंने बोला था, उस दौरान कोई किसान आंदोलन तो चल नहीं रहा था, एक बात। उसी दौरान हमने सारा मूवमेंट किया था, सारी चीज़ें। अभी भी मैं यही बात कह रहा हूँ। अब यार बीजेपी, मेरे पे तो एक हफ्ता पहले एफआईआर हुई है, कितने अब एफआईआर हो रही है इन पे? पूछ, जो बोल रहे हैं ना, ये बकवासबाजी कर रहे हैं जो लोग, ये गल्लेवाल, इन गल्लेवाल और फर्जीवाल जो हैं, इनसे पूछो कितने की एफआईआर कर दी बीजेपी की सरकार ने तुम्हारी? कितनी है? कितने केस बुक उतरे हो भाई? मेरे पता है केस बुक उतरा हूँ, एक ना बुक उतरा, 10 केस बुक ला रहे हूँ। अरे इसी सेटिंग है तो कुछ भी मान लो। मेरी तो थोड़े दिन पहले तो ये बीजेपी वाले नहीं कहते कि इसकी कांग्रेस के लिए सेटिंग है, ये तो उड़े तो चुनाव लड़ा, कोई नहीं कहता बीजेपी तो, मैं तो कहता लड़ा भी नहीं हूँ भाई। मैं फिर भी कोई कुछ कहे है तो कहे जाओ,
मैं तो ऐसा आदमी हूँ, बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, झाड़ू वाले भी, सारे नेता मैंने गाड़ दें। कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी तो मेरे बहुत डिब्बी हैं, सारे डाल देते मन धंधे सपोर्ट कर रहे हैं। नेता सारे गाड़ दें हमने, तो सारे दें तो दे जाओ, जनता तो ना देती हुए, जनता तो हमारे द्वारा बेचारी अपनी शिकायत लेकर आवे, जिसा हो उसका समाधान कराए। चलो जैन साहब, आपने कहा कि जो फर्जीवाल के गल्लेवाल हैं वो एक बुजुर्ग किसान नेता को मारना चाहते हैं, उसकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो आपके आपकी नज़रों में किसान आंदोलन सही है या फिर फर्जी मानते हैं? मैं किसान आंदोलन बिल्कुल सही है, और हर आदमी को, जिंदा आदमी को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन ना मैं किसी के रास्ते रोकने के फेवर में हूँ। मैंने ज़िंदगी में 21 साल हो गए हैं आंदोलन करते। कोई एक आदमी आ गई 21 साल में, 21 आदमी भी आकर न्यू कह दियो अग भाई हमारे को डिस्टर्बेंस हुई जाए तेरे किसी प्रोटेस्ट से, तेरे किसी आंदोलन से। मुद्दों की लड़ाई लड़े हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे बेरोजगार का मामला है, फैमिली आईडी, विधवा, विकलांग, खेल कोटा, परावर की ज़मीन, और बहुत से इशू थे। कोई आकर न्यू कह दो तो भाई ये, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मैं ऐसे हर आंदोलन के साथ हूँ जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से पब्लिक को बिना परेशान किए आंदोलन करने चाहिए और होने चाहिए, और सरकारों को बातें करनी चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए। 21 साल का आपने जिक्र किया, संघर्ष को 21 साल हो चुके हैं, तो इसके ऊपर आपने भी कुछ नई स्कीम चला रखी है? कौन सी स्कीम चला रखी है? आप कब से स्कीम में चलाने लगे? स्कीम की है ये, तो हमारी तो चलती रहती है, हमारा तो कुछ न कुछ चल रहा है। स्कीम चला रखी है 2100 योद्धा, अब 2025 आ गया, 2100 योद्धा ढूंढेंगे, और योद्धा खानदान, क्योंकि जयंत के साथ तो योद्धा ही होगा, कोई ऊँ तो कोई आ नहीं सकता यार, कोई फरदुल्ला दुम छल्ला तो कोई जयंत के दौरा आ नहीं सकता। और उनसे दान लेंगे, तन का भी, मन का भी, धन का भी, और रोटी दान चला रखा है। आप कह रहे हैं कि हाँ, लोग मैंने पैसे दे, कोई 21,000 दे, कोई 51,000, कोई 31,000 दे, लाख भी दे हैं, कोई 21,000 रुपये भी दे दे, कोई 5,000 भी दे दे। वही ना, आप कह रहे हैं कि योद्धा खानदान, जैंद को रोटी दान, तो रोटी भी और दान भी, दोनों चीजें आप ले रहे हैं। मतलब इसका कारण क्या है? क्यों आपको जरूरत पड़ गई कि हमें रोटी भी चाहिए, हमें दान भी चाहिए, सारी चीजें? लड़ रहे हैं लोगों, लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लोगों को लगता है कि जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी नवीन जैन कह रहे थे फर्जीवाल के गल्लेवाल, तो नवीन जैन ने भी गला लगा लिया हो? ना, मेरा तो कोई गल्ला नहीं है, हमने तो पहली बार कैंपेन चलाई है, और धन्ना सेठा तो पैसे लेकर तो मैं नहीं लड़ सकता लोगों की लड़ाई। सरकार और सिस्टम से लड़ने के लिए जनता से ही पैसा लेना पड़ेगा, और जनता दे रही है। हमारे तो कम से कम 100 बुकिंग हो रही है मेरे भाई। हमने तो नंबर जारी कर रखा है अपना, 70 27 822 822 पे कॉल कर दीजिए और उससे जुड़िए। करीब ये मान लीजिए हमारे अभी तक 7 लाख के आसपास हमारे पास डोनेशन आ ली है, अभी 2 हफ्ते पहले ही चलाई है, और करीब 450-500 लोगों ने हमारे से जुड़ने की वो करी। अभी तो हमने कोई कहीं ज़्यादा हम गए भी नहीं हैं। तो मैं, नवीन जैन सेना खड़ा कर रहे हैं, योद्धा खानदान बना रहे हैं, कौन सा युद्ध लड़ना है नवीन जैन? कौन सा वो महाभारत छेड़ने वाला? महाभारत ही है ये, कि जब आपकी सुनने वाला, एक जनता की समस्याओं की कोई सुनने वाला ना हो, तो हम हैं सुनने वाले, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा कोई इड्डी सिड्डी से डर नहीं है। अब जिसको डर होगा तो यार वो क्यों लड़ेगा सरकार तय। तो मैं तो उन लोगों को, नौजवान साथियों को, योद्धाओं को ढूंढ रहा हूँ जो सिस्टम से लड़ सकते हैं, सरकार से आवाज़ उठा सकते हैं। मैं को किसी ने बंदूक थोड़ी पकड़ाऊँ हूँ, मैं तो लोगों को ये दिलाऊं हूँ याद। वो भी लड़ाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, मदनलाल धिंगड़ा, खुदीराम बोस, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, वो भी तो एक लड़ाई थी। मेरा काम लोगों को जागरूक करना है कि हाँ आप लड़ाई लड़ो, और कोशिश कर रहे हैं हम। आप देखो ना भैया, हमने तो हर रविवार जनता दरबार लगा रहे हैं। मैं सारे नेताओं से, जितने पक्ष विपक्ष के, सबसे ये कह रहा हूँ कि एक दिन तो हफ्ते में लगा दिया करो यार, जितने उड़ा रहे यार, एक बार लगा कर देखना शुरू कर दो आप। भाई साहब, समस्याएं याद दी रह जाएंगी, 6 महीने के भीतर खत्म हो जाएंगी। इब जब हमारे पास कोई यार, मैं पक्ष, नवीन जैन कहते हैं कि नेता जनता दरबार लगाना शुरू कर दे, जनता की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर आपके पास कौन आएगा? आपको कौन पूछेगा? आपको टीआरपी कैसे मिलेगी? मन से ये नहीं, मेरे बतेरी टीआरपी, मेरे 20-21 साल हो गए मैंने टीआरपी की ये, मैंने सब चक रहा हूँ मैं इन चीज़ों। मैं ये मोह माया यार, ये नेम फेम जो भी चीज़ चल रही है, मन ने हाथ जोड़ू हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ एक भी आदमी ना आवे। मैं चाहता हूँ ये कि कोई भी आदमी मेरे पास नहीं आवे, कोई भी आदमी के पास, परेशान के पास मन नहीं जाना पड़े। और मैं तो बहुत खुश हूँ। इसके बिना तो जयंत की चर्चा ही नहीं होगी। मन जरूरत नहीं चर्चा की, कोई ज़रूरत नहीं, मन क्या करना चर्चा यार। मैंने बतेरी हो ली, मैं 21 साल थोड़े होंगे, मैं 43 साल का आया हूँ। शांति तक जीना चाहूँ, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी को समस्या सिर्फ ये है कि जब गरीब लोग आते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, कि मैं एमएलए ताई, मंत्री ताई, उड़े ताई घूम आया, आड़े समस्या का समाधान है, इब बार निकाल की बात है।
सांगी गांव भूपेंद्र हुड्डा साहब का गांव है ना, जी। एमपी साहब भी वहीं पे हैं, दीपेंद्र हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री, घर पड़ गया कोई सुनने वाला नहीं है, सब दौरजालिए नहीं सुनते। अभी ये अपना एक लेडीज आ रही थी 3 साल से चक्कर खा गांधी कैंप में, बीबी बत्रा जी विधायक हैं, मनीष ग्रोवर जी हारे हुए हैं, तो क्या हुआ, सरकार तो है ना उनकी, है। तो अब राजीव गांधी स्टेडियम है, यहाँ के कर्मचारी 17 महीने से तनख्वाह नहीं है। आप सोचो 17 महीने से आपके पास कोई भी ना हो तनख्वाह, तो कहाँ से घर चलाओगे आप। यहाँ पे मुख्यमंत्री सैनी साहब भी आते हैं और भी मंत्री आते हैं, 26 जनवरी आएगी फिर और भी सारे नेता होंगे, कोई ना कोई प्रोग्राम हुआ रहता है। तो यार मैं, लोग आवे हैं, मैं किसी को पैसे दे के तो बुलाता नहीं, लोग आवे हैं मुझे पैसा देते हैं, मेरे को 10 रुपये दे के जाओ, कोई 20 रुपये दे के जाओ, मुझे उसी पैसे की ज़रूरत है। मैं किसी चोर उचक्के के, बेईमानी के, किसी गरीबों का खून चूसने वाले आदमी के पैसे नहीं चाहिए मुझे। जैन साहब, डर नहीं लगता सरकार से, सिस्टम से सीधा पंगा लेते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आपका पंगा रहता था आए दिन, उससे पहले के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनके साथ अब भी किसी न किसी मुद्दे पर आप टांग अड़ाए रखते हैं। नए सीएम को आपने छोड़ रखा है, कुछ दिन की मोहलत दे रखी है कि इनका कामकाज देख लेते हैं, इनकी कार्यशैली देख लेते हैं, उसके बाद इनको पकड़ लेंगे। सैनी साहब ने कहा है 100 दिन का हनीमून पीरियड है, वो मना लेने तो ठीक है, तो इसलिए मन लड़ना क्या था, ये मुख्यमंत्री तो केस पे केस चल रहे हैं, आपका फार्म हाउस तोड़ दिया, आपका तंबू उखाड़ के फेंक दिया, थोड़ी था झोपड़ी रही जिंदगी झोपड़ी, तो ये भी उखाड़ के फेंक दी थी आपने। है कि तो कोई बात ना, झोपड़ी ये तो है कि वो लेंटर थोड़ी पड़ा है, एक और FIR कर दी और कर देंगे, 10 कर देंगे। डरते था भाई हम, राजदा भी नहीं भी, फिर क्या ये बोलेगे भगत भाई, फिर क्या ये परशुराम के चेले, फिर क्या ये खाटू श्याम के चेले भाई, कहने ना हारेगा सारा, तो ये मेरा हारेगा सारा रुका मारे तो थोड़ी कोई हारेगा सारा हो जाएगा। लोगों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लोगों के लिए लड़ाई जब आप लड़ोगे तो समस्या तो आएंगी। मैंने ये सारी गाड़ी घोड़े बंगले सरकारी CM PM अटरम सटरम जो भी है सब कुछ देख रखा है बहुत नज़दीकी से, तो मेरा तो सिर्फ यही है और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ आपकी जानकारी होगी तो मुख्यमंत्री साहब से कहिए, मैं तो कह रहा हूँ सैनी साहब को, आप दरबार लगाते हो अकेले, आपके दरबार से बात नहीं बनेगी। अच्छी बात है कि आप दरबार लगा रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप अपने मंत्रियों को बोलिए कि हर हफ्ते, आप अपने विधायकों को बोलिए, अपने पदाधिकारियों को बोलिए, और मुझे लगता है ये तो विधानसभा से पारित होना चाहिए कि कोई भी पक्ष विपक्ष का कोई भी, हर जो हारे उड़ा उनको भी बोलो। सरकार में मैं अगर आज बीजेपी में होता तो मेरा काम क्या होता कि मैं लोगों की सेवा करता कि भाई बताओ हमारी सरकार है, किसकी जो भी समस्या समाधान कराएंगे। मैं आज कांग्रेस में होता तो मैं सड़क पर उतरता, भाई बताओ किसकी समस्या है, मैं लगाऊंगा नारे तुम्हारे, मैं बैठूंगा धरने पे, मैं लड़ाई लड़ूंगा, ठीक है ना। तो मैं बीजेपी में ना मैं कांग्रेस में, मैं तो एक आज़ाद आदमी है, तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस हमारी कैपेसिटी है उतने कर रहे हैं, कदे कितने जो जीत बोला हो चले जाओ। तो क्या कहें, पिछले दिनों आप आदि मानव बन के रोहतक की सड़कों पे घूम रहे थे, वो क्या माजरा था? मार्जा कुछ नहीं था, ये पेड़ हैं, ये ला रखे हैं यार 10 साल 20 25 साल पुराने पेड़ हैं। हम ये कह रहे थे भाई ये पेड़ हैं इन्हें बख्श दो बस, और तो कुछ नहीं। हम तो यहाँ पे जनता दरबार लाओ, कोई लेंटर गेर नहीं रखा है, FIR कर दी, इसलिए गया था मैं तो वहाँ पे। आकी बूँ तो पोल्यूशन मुर्गे न्यू करेंगे, ये नेता भी एडवर्टाइजमेंट भी आओगे। अरे भाई जब तुम पेड़ डाने, मैं ये मानता हूँ एक पेड़ को काटना एक आदमी नौजवान की हत्या के बराबर है, तो वैसे रुक के मारना पेड़ लगाओ ये करो, अरे जो लागे 20-25 साल पुराने पेड़ हैं उन्हें बख्श दो यार। मैं तो और कुछ कहता नहीं, मैं भाई कोई देख ले तो इसमें देखा दे भाई एक बार कि तो कोई लेंटर वेंटर पड़ा है, बता इस टाइम बुलडोजर की जरूरत नहीं, वाड़ा तंबू था वो, उस तंबू में था, हम तो झोपड़ी मांगे। और अगर ये अवैध कब्जे हैं तो तेरे रोहतक में 10,000 जो की झोपड़ी पड़ी है, हरियाणा में तो कई लाख होंगी, तुम्हारी भी एक झोपड़ी है। और हम तो अपना कोई संघर्ष शौक है, अपना संघर्ष है, कोई न्यू थोड़ी है कि भाई कोई हमने कोई, मैं किसी तो न्यू थोड़ी हूँ कि भाई मैंने तो मर गया, रोटी कौन आ रहा है, मैंने रोटी दे दो रहा, मैं भूखा मर गया। महंगा शौक, महंगा है, कत्ती महंगा भी है, रस की शौक है, फिर इसीलिए अब दान की जरूरत पड़ेगी। दान की जरूरत पड़ा है यार, सारियाना दिया मैंने तो, लोगों ने दिया 21 साल तक, बहुत लोगों ने साथ दिया मेरा तो, 1 रुपया भी देने वाला, 1 कदम भी चलाने वाला, 1 मिनट भी देने वाला, मैं तो उसका एहसान बंद हूँ। और हम अपनी, मेरी कोई अपनी लड़ाई लड़ी, मेरे वो जो खट्टर साहब क्या करते हैं ना, मेरे आगे पीछे के भाई, मेरे पास तो ना तो कोई बीवी बच्चे है भाई उसकी शॉपिंग करा के लेनी है, या भाई उसका मेकअप लेना है, या कोई बच्चे नहीं हो भाई उनकी फीस भरनी है। आजकल जो मुद्दे आप उठाते हैं समाधान तो बड़ा जल्दी हो जाता होगा सरकार में, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर से जबरदस्त नजदीकी, तगड़ा भाईचारा आपका है। तो हो जाए तो यार अच्छी बात है, मेरी मानने हैं तो वो बहुत बढ़िया बात है भाई। ये कोई मानना है तो यार, या भी ये दूसरे मैं वही जानना चाहता हूँ, मानते हैं नहीं मानते? भाई मान भी लें, कुछ ना भी मानना, उनकी मर्जी भाई, सरकार की मर्जी। अब एक बात था, अब जैसे इशू थे, अभी लेटेस्ट इशू PGI का था, वो भाई HKRN की कह रहे थे कि भाई HKRN में जाओ, तो सिंपल ही उनकी हक मांग रहे हैं,
उनकी तनख्वाह बड़ी है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। 15-17 से किसी गरीब आदमी हाथ ला, बिजली मीटर रीडर है बेचारे, CPLO LCLO वाले आवे हैं। और अलग अलग ये पीछे एक डॉक्टर का एक मामला आया था, डॉक्टर के उसमें एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी थी। तो मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, मैं तो उनकी आवाज़ उठा सकता हूँ। मैं तो उनको ये कहता हूँ, भाई देख, मैं रुक के मार सकूँ हूँ, नारे ला सकूँ हूँ, सड़क पर उतर सकूँ हूँ, FIR करा सकूँ हूँ, लठ खा सकूँ हूँ, जेल जा सकूँ हूँ, मैं तो थारे लिए यो कर सकूँ हूँ। सरकार सुन लगी तो बढ़िया है, ना सुनेगी भाई खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैं ठेकेदार नहीं बनना चाहता किसी चीज़ का, और मैं चाहता भी नहीं कि लोग ठेकेदारी करें, क्योंकि वो कोई औकदे हो बिक जाए उसका क्या। इसलिए मेरा मकसद लोगों को जगाने का है कि आपके पास फ़ोन है, आप सपोर्ट करिए। ये जो सारियाना इससे टाइम पास तक कोई फ़ायदा नहीं है कि नाच और गाना देखे तो एंटरटेनमेंट थोड़ी देर का ठीक हो यार है, 24 घंटे नहीं। आप इशू के लिए, मुद्दों के लिए लड़िए। और हम तो ऐसे लोगों को कह रहे हैं जुड़ने के लिए, 21 योद्धा इसी जोड़ना चाह रहे हैं, जो लोगों की लोकल लेवल पर समस्याएं उठा सकें, लड़ाई लड़ सकें। जी। तो जैन साहब, घूम फिर के मामला फिर एक बार किसान आंदोलन पे आ जाता है। किसान आंदोलन आप कहते हैं कि हम समर्थन में हैं, लेकिन पहले SYL की बात कीजिए, उसके साथ हम आपको दिल्ली तक भी साथ देंगे। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर खापों की पंचायत हुई भी कल ही। पूरे भारत की खापों के चौधरी मौजूद थे, किसान नेता मौजूद थे, सभी का कहना है कि वो आंदोलन के साथ हैं और धीरे धीरे आंदोलन को और भी गति पकड़ाएंगे। क्या कहेंगे? अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल साथ देना चाहिए। बस साथ में वो SYL भी मांग लो एक बार, वो पंचायत एक बार SYL पर भी कर लो। पानी नहीं चाहिए गे हैं, अरे पानी नहीं चाहिए गे भाई, एक तो याद नहीं होगा तो हम पानी पीवे ही नहीं है। ऐसे मौके पर नवीन जैन चूक जाते हैं, वो पूछते नहीं है। मैं क्या था यार, अच्छी बात करें, स्टेज पे बात रखते सभी। ओ मेरे भाई, मैं ये सूखा कितना हो जाएगा, मैं बोलने मन ने वो शौकना है। अग जाकर मैं ढूंढ गया कि देख के कैमरे या देख के कि आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, जाकर उड़ा माइक पकड़ के खड़ा हो गया। मन जरूरत नहीं इन चीज़ों की। कोई किसी भी चीज़ में कहाँ एक सिस्टम होता है, डेकोरम होता है, कौन कहाँ जाता है, कौन कैसे बुलाता है, तो जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं। मैं तो जहाँ कोई तरीके से बुलाता है तो ज़रूर जाता हूँ। और मैं तो पहले भी कहा था, मैंने तो पिछले आंदोलन की भी बात है, अब की भी मैं यही कह रहा हूँ, आगे भी मैं यही कहूँगा कि हरियाणा छोटा भाई है, तो हरियाणा SYL का जो पानी है, मेरा कौन आदेश सुप्रीम कोर्ट का है मेरे भाई, तो उस पर भी तो कुछ बोल लो। इतनी तो कहूँ, इन पंचायत ने कहो, सारिया ने अपनिया ने बोलो थोड़ा, इस पर भी SYL नहीं चाहिए गे। वो फिर उस पर मतलब आदमी वो कान राय करना आँख बंद कर ले, वो ठीक नहीं है। हक की बात है और हक की बात सब ने करनी चाहिए। मैं तो डरलेवाल साहब हैं, वो तो बुजुर्ग आदमी, मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ उन्होंने, भैया अनशन तोड़ दो, तेरे मारना चाहो, तेरी बलि लेना चाहो कुछ ये गले वाल, तो उन गले वालों से बच्चे, उन्हें अपनी दुकान चलानी है और क्या करना है। नहीं तो हक की बात है कि प्रॉब्लम और शांतिपूर्ण आंदोलन है, करना चाहिए। मैं साथ हूँ, SYL के साथ। जी। तो नवीन जैन जी, क्या कहेंगे चलते चलते हरियाणा प्रदेश की जनता को, लोगों को, किसानों को? मैं तो सबको एक हुआ, सबका भला करा भोलेनाथ। और नया साल जब होगा तो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खासकर नौजवानों को अपील करूंगा कि ये जो कराया हो रहा ना नए साल ना, कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, तुम इतना काम कर लियो, दारू पी के गाड़ी में ना चलाइयो, ना तो भिड़ोगे, मरोगे, लड़ोगे, थाने में जाओगे। और दारू पीनी भी है तो घर बैठ के पी लियो। इस टाइम पर तो ये नकली गणी हो है वैसे भी, तो कोई ज़रूरत है नहीं अपनी, जो ठीक है, अच्छी बात है, नया साल है, अंग्रेजी नया साल है, तो बढ़िया बात है। प्यार प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, और मुद्दों के ऊपर फोकस रखो, ध्यान रखो, और अपनी आवाज़ उठाना सीखो, लड़ना सीखो, तब भी बात बनेगी। और एक जिंदा आदमी का मतलब ही ये है कि हाँ वो आवाज़ उठा रहा है, कम से कम अपनी उठाओ, दूसरों की नहीं उठा सकते तो। और सर्दी है भाई, कोई गरीब आदमी है उसकी हेल्प कीजिए, कितना भी ये पैसे वैसे सबके पास है आजकल, बहुत लोगों के पास है, किसी काम नहीं आएगा अगर आपने किसी मजबूर आदमी, किसी गरीब गुर्गे की अगर हेल्प नहीं करी तो। और ये जो बेईमानी कर रहे हैं, ये कोई भी हो चाहे, क्योंकि वे मेरे को बता रहे थे कि मकान के लिए बोला जी रुपये मांगे हैं, तो भाई जो बेईमान नहीं कर रहे हैं, गरीब आदमी खून चूसे हैं, उनका कीड़े पड़ेंगे, उनका नाश होगा, ये पक्का है, ये नोट कर लियो। मैं तो ये कहूँगा, जहाँ तक बात आती है तो गरीब की नहीं मदद एक इधर भी करनी है, वो चलते चलते फिर बता दीजिए आपका योद्धा खानदान। नहीं मैं उधर आपका एक मैंने देखा तस्वीर भी लगी हुई। नहीं, मैं गरीब होने के नाते नहीं कर रहा ना, मैं गरीब हूँ, मेरे तो झूठ नहीं बोली जा रहा है। गरीब वो होता है, मैं ये मानता हूँ, जिसके पास साधन संसाधन नहीं हो, जिसके हाथ पैर दिमाग नहीं चलता हो। और मैं गरीब के नाम पे नहीं मांग रहा, मैं तो मांग रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप तन मन धन से हमारा साथ दीजिए।
और 7027 822 पर कॉल कीजिए। और 12 तारीख का सभी योद्धा दानवीर क्रांतिकारियों का न्योता भी है और भंडारा है भंडारा है, देसी घी का भंडारा है। तम्बू में। तो झोपड़ी, अब तंबू तो तोड़ दिया, अब जाइंद की झोपड़ी है, तंबू जाइंद का टूट लिया, तंबू तो सारे सौदे। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, और प्यार प्रेम से रहना, और गलती सलती हो जाए माफ़ कर देना। नया साल नहीं कह रहा ना, नए साल पर पुरानी चीज़ें ने भूल भाल जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँ प्यार प्रेम तय भाईचारे तरियो, और भगवान सबका भला करे। हालांकि नु कह रहे हैं ये जो उसी बुद्धि हैं, खराब बुद्धि वाले हैं, उनको शुद्ध बुद्धि दे, और बाकी जो आदमी है उनका भला करे मेरे भैया का। और मैं तो सबका धन्यवाद करूंगा। मेरा तो 21 साल बहुत लोगों ने साथ दिया, अब 2100 योद्धा ढूंढ रहे हैं। अगर आपको लगता है हम कम कर रहे हैं तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। जय हिंद, जय भोलेनाथ। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई आपका भी, क्योंकि आप इतने बूढ़े जाड्डे में आए, इतने बूढ़े जाड्डे में तो कोई ना लगना जाता है। और जो भी साथी हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9050906161 6161 9050906161। बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं अभी भी हमारे पास, क्योंकि अभी ये जो कुछ लोगों के मकान पड़े हैं तो बहुत से लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है। तो किसी को भी किसी भी तरह की समस्या उस पर फ़ोन कीजिए, अपनी वीडियो डाल दीजिए, हम संपर्क जरूर कर लेंगे। तो हमारे साथ खास बातचीत में नवीन जैन थे। अक्सर हर मुद्दे के ऊपर लड़ाई एक लड़ाके की तरह लड़ते हुए देखते हैं आप इनको। रोहतक के अंदर अच्छा खासा केंद्र का बिंदु नवीन जय हिंद अक्सर बने रहते हैं, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री उस सबसे पंगा लेने की इनकी आदत है। हर मुद्दे पर सरकार से, प्रशासन से भिड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं। और बात जहां तक आती है किसान आंदोलन की, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम किसानों के साथ हैं, आंदोलन के समर्थन में है। लेकिन सिर्फ आंदोलन किसानों की मांगों पर नहीं होना चाहिए, किसानों की जरूरत पर भी होना चाहिए, क्योंकि SYL हरियाणा के किसानों की जरूरत है। और उस मुद्दे पर भी जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनको बात करनी चाहिए, पंजाब के लोगों को बात करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।